Assalamualaikum Pakistan, India and Bangladesh. So today I am going to break down the song name called Karachi Mera by Talha Anjum. Karachi Mera, Karachi Mera, मेरी हसल रुके नहीं नहीं नहीं। So यार जो कराची मेरा ट्रैक है ना, इसकी हाइप इस तरह बन गई थी लोगों में जिस तरह एक मूवी की नहीं बनती कि यार फलानी मूवी आएगी हम देखेंगे, तो इस तरह इसकी बन गई थी। कॉज ये तला अंजुम ने अपने मीट एंड ग्रीट के अंदर और अपने एक शो के अंदर लाइव परफॉर्म कर दिया था। एंड अपने ट्रैक 100 बार्स के अंदर इन्होंने बोला था कि फक डिस्ट्रैक्ट्स, अगला फेंकूंगा कराची मेरा मैं। एंड इनके एक और हिट सॉन्ग जिसका नाम है भारी है, उसके अंदर भी इन्होंने एक लाइन कराची मेरा के ऊपर लिखी थी। जब तक मैंने लिखा नहीं कराची मेरा, तब तक लोगों में जिंदा था थोड़ा शक वक्त, लेकिन अब जब कह चुका हूँ सब, तब मुझे ऐसा लगे बाकी नहीं रहता शक अब। और फन फैक्ट ये है कि इस गाने की वीडियो के अंदर कराची का मैप है, मतलब कि ये कराची को मैप के ऊपर लेकर आए हैं। सो अब हम लिरिक्स ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। कराची ही मेरी पैदाइश थी, कराची ही मेरी रिहाइश थी। ओके सो इन दो बार्स के अंदर ना एक स्टोरी टेलिंग है, एंड इन दो बार्स के अंदर इन्होंने अपने बचपने से लेकर अपने जवानी तक की पूरी बात बताई है कि कराची इनकी रिहाइश थी और कराची ही इनकी पैदाइश थी। सो यार आप लोग ये सोच रहे होगे कि इन 2 बार्स के अंदर क्या ऐसा खास है, तो यार इस 2 बार्स के अंदर ना खास बात ये है कि ऐसे एक बार में या 2 बार्स के अंदर ना अपनी पूरी लाइफ या कोई सिचुएशन बताना बहुत मुश्किल होता है, एंड बहुत कम रैपर्स इस तरह कर पाते हैं। डिवाइन ने अपने ट्रैक कोहिनूर के अंदर किया था कि सिमट से निकला होलाब, जिस एक बार के अंदर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल बताई थी। प्रीडी पुलिस लाइन से नुमाइश चौक, कराची भी एक आजमाइश थी। नुमाइश चौक और प्रीडी पुलिस लाइन आसपास ही है एरियाज, मतलब कि इनके अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 2.5 किलोमीटर का फर्क है ज्यादा से ज्यादा। आजमाइश थी मतलब एडवेंचर। एंड ये वाले जो 2 इलाके थे ना, जब जब कराची के हालात खराब होते थे ना, तो इन 2 इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं। मिसाल के तौर पे आप 14 जनवरी 2012 का ही एक अटैक ले लें, सुसाइड बम्बर अटैक, जिसके अंदर 4 बंदे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। पड़ते थे फायर इधर हर तरफ, भाई लोग की अपनी रिवायत थी। सो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आसान था। बट कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ भाई के नाम से बुलाया जाता है, तो यहाँ पर मे भी उनको मेंशन किया गया है। बात करते थे वो बाद में, उनको लंदन से हिदायत थी। बात करते थे वो बाद में, पहले गोली चलाते थे, इस लाइन का ये मतलब है। और उनको लंदन से हिदायत थी, मतलब अल्ताफ हुसैन जो लंदन के अंदर रहते हैं। मैं जाता लंदन, पीता हूँ विलायती, साथ ही माइती। सो ये बार जो है ये तला अंजुम ने अपनी पर्सनल लाइफ पे लिखा है, तो यार इस बार का मतलब वही बता सकते हैं। फैक्ट्स छोटे फैक्ट्स में नहीं कर रहा कोई गायकी, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये अकड़ तुझ में गायकी। तो यार जो लोग शो ऑफ करते हैं ना, तो ये वाला बार उनके लिए था। बट इस बार का एक और मतलब निकलता है कि कराची के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल की है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, एंड मुझे अकड़ दिखानी चाहिए, बट तेरे में अकड़ कई चीज़ की है। मैं 16 साल की उम्र में दे चुका दादे को गुस्ल, शिट वाज रियल मेरे लिए। तो यार जब वफात होती है ना मुसलमानों के अंदर किसी की, तो उसको पहले गुस्ल दिया जाता है, देन उसकी तदफीन की जाती है। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं 16 साल की उम्र के अंदर अपने दादा अबू को गुस्ल दे चुका हूँ, तब से मैं रियल शिट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना यार ये कितना लिट था, ये कितना वो था, ये कितना फलाना था, तो रैप सीन के अंदर ना रियल शिट बोला जाता है। जस्ट लाइक द ट्रैक वाज रियल शिट। तो ये कह रहे हैं कि यार मैं 16 साल की उम्र में अपने दादे को गुस्ल देने के बाद इस सीन के अंदर आया, और ये 2009 के अंदर आए थे, 16-17 साल की एज के अंदर ही हिप हॉप सीन में आए हैं। रियल मेरे लिए उस दिन से जिगर तू किधर है। दैट मीन के मैं उस दिन से कभी रुका नहीं, मैंने कभी पीछे नहीं देखा, और आज जहाँ मैं हूँ वहाँ पर तुम नहीं हो। सो यार इस बार को ना एक रैपर ने अपने ऊपर पर्सनली ले लिया था, बट यार ये उसके ऊपर नहीं है ये वाला बार। जो इंस्टाग्राम पे होते हैं उन लोगों को पता होगा कि कौन से रैपर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सीधा फ्यूरर से पेप्सी, भाई किधर है तू। फ्यूरर जीन्स वो कंपनी है जो जीन्स बनाती है, उससे स्पॉन्सर्ड इन्होंने एक गाना किया था जिसका नाम था शेकिंग माई हेड। रियल टॉक छोटे हसल मेरी असली है, हाँ तभी तो हेटर्स की मेरे से जलती है, मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी चलती है, लव प्रिवेल्स हेट सारी वक्ती। एंड उसके बाद इन्होंने एक पेप्सी के लिए गाना किया था जिसका नाम था तू करना चाहता है बैटल रैप। अरे जिगर तू इधर किधर, अभी भी टाइम है, कट ले वरना सीन जाएगा बिगड़।
एंड एक और सॉन्ग इनका आया था जो कि फेसबुक पे अपलोडेड है, तो यार वो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, फिर वो लीक के अंदर आ जाएगा। बट आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जो जिगर और किधर वाली राइम स्कीम है ये तो इस ट्रैक के अंदर भी है। क्या हम जिधर है क्या उधर है तू, अगर उधर नहीं तो उधर ही रह जिधर है तू, समझा ना। सो इन बार्स के अंदर वो सारे रैपर्स डिस्ट हो गए जो इनको डिस करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जिधर हैं तुम लोग उधर हो ही नहीं, तुम लोग जहाँ पर हो तुम वहीं रहो, मैं जहाँ पर हूँ मैं अलग लेवल पे हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ। सालों साल से जो साथ उनको शाउट आउट, तुम नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो नो डाउट, ये गेम होता काफी बेसिक। ओके सो जाहिर बात है जब फैन नहीं होंगे तो तला अंजुम भी नहीं होंगे, बट अगर तला अंजुम ही नहीं होंगे ना तो ये गेम काफ़ी बेसिक सा नॉर्मल सा गेम होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ना होता ना हिप हॉप सीन में तो हिप हॉप सीन बिल्कुल बेसिक सा होता। बड़े बोल से तौबा बट लेट्स फेस इट, इन्होंने नहीं बनाए गाने ज़ैनब पे, इन्होंने नहीं उठाए मिलियन ऑर्गेनिक। ओके सो यार ये उन रैपर्स को डिस किया गया है जो इन्हें डिस करते हैं। बोला गया कि इन्होंने डियर ज़ैनब पे कोई नहीं गाना बनाया और इन्होंने ना ही मिलियन ऑर्गेनिक उठाए हैं, यानी कि अपने गानों पे ना ही मिलियन व्यूज़ नहीं है। बट इनके लिरिक्स के आगे ना इस वाले बार के आगे हैशटैग असली है लिखा हुआ था, तो यहाँ पर बात असली है की है। बट इनके ब्लैक पैंथर ट्रैक ने भी मिलियन क्रॉस किए हैं और इनके कराची लिंगो ने भी मिलियन क्रॉस किए हैं एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह कराची मेरा भी मिलियन क्रॉस करेगा। मैं लीनियंसी दे रहा इस स्टेप पे, कहने को बहुत कुछ है लेकिन छोड़ रहने दे। ओके सो ये वाला गाना है इनकी मिक्स टेप मैं का गाना है और ये वही कह रहे हैं कि मैंने लीनियंसी दी है, मतलब बहुत हल्का हाथ रखा है, बहुत नरमी सी दिखाई है इस टेप के ऊपर। मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने को बट रहने दो। गैब के खेल हैं ये समझ तुझे आए ना, मैं भी तो हूँ ना इस मुआशरे का आइन। गैब के खेल मतलब अनसीन गेम्स और अनसीन मतलब अंडरग्राउंड जो कि ज़्यादातर मेन स्ट्रीम पे चलता नहीं है। मुलाहिजा फरमाए मेरी कलाकारी, I cut you motherfuckers, हाथ में मेरे कुल्हाड़ी, लकड़हारे की तरह मुझे मिली एक परी, मैंने मांगा नहीं कुछ ख्वाहिशें हैं मुर्दा मेरी। ओके मुलाहिजा फरमाए मेरी कलाकारी मतलब कि मेरी आर्ट को देखें, मेरे रैपिंग को देखें एंड आई कट यू मतलब कि मैं रैपर्स को उनको करियर उनके ख़त्म कर दूंगा। जस्ट लाइक एवियन इंसन जो इनके पहले गानों के ऊपर व्यूज़ आ रहे थे अच्छे खासे, बट जब उन्होंने इनको डिस किया था देन उसके बाद इनके डिस जिसका नाम था झूलेलाल, उसके बाद उनके व्यूज़ गिरना शुरू हो गए थे। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि आपने बचपन में लकड़हारे वाली कहानी सुनी होगी जिसमें लकड़हारे को एक परी मिलती है जिससे वो ख्वाहिश करता है, बट इन्होंने कहा कि मुझे लकड़हारे की तरह मिली एक परी और मैंने कुछ नहीं मांगा क्योंकि कुछ ख्वाहिशें हैं मुर्दा मेरी। तो यार वो परी तो अब इन्हीं को पता है कि कौन थी। बट तला अंजुम काफ़ी ज़्यादा लोकल रेफरेंसेस देते हैं, ऐसे रेफरेंसेस जो लोग समझ पाएँ, जस्ट लाइक ये लकड़हारे वाला हो गया, या वो आपने 100 बार्स के अंदर सुना होगा कि नारायण से भी ऊपर मैं जुनेजो का ड्रोन हूँ। सो इनके जो रेफरेंसेस होते हैं ना वो कभी कभी बहुत हार्ड होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। नशा मेरे खून में था, मेरे बैग में थी सिगरेट और मैं स्कूल में था। ये वाला तो आप समझ ही गए होंगे और अगर आप समझ गए तो यार कमेंट सेक्शन में बता दें क्या हो रहा है यहाँ पर। बाप से कुट पड़ी पर मैं सुधरा नहीं, लाख कांड किए माँ कहती मैं बुरा नहीं। ओके तो यार लाख कांड मतलब हवा की बेटी जो ट्रैक था उसके अंदर इन्होंने बोला था कि इन्होंने सच में किया है एंड काफ़ी ज़्यादा नशे वगैरह जो इन्होंने पीछे बताया कि मेरे बैग भी थी सिगरेट और मैं स्कूल में था। सो इसका मतलब यही है कि इन्होंने लाख कांड किए, बट माँ जो होती है ना वो कभी भी अपनी औलाद को बुरा नहीं बोलती। तो इस बार का यही मतलब था। मैंने बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा लिखा, जो तुझे बुरा लगा वो सब मैंने जी के देखा, हर कड़वा घूंट मैंने पहले नीट पी के देखा। ओके बुरा देखा बुरा सुना मतलब कि जो इन्होंने इनके आसपास होती थी इन्वायरमेंट उसके बारे में बात कर रहे हैं और मैंने वही लिखा और ये तुम्हें बुरा लगा। दिस इज़ द सबलिमिनल डिस टू चैन के जिन्होंने कहा था कि तलहा यूनुस ड्रग्स प्रमोट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये नशे वशे मेरे आसपास थे एंड ये सारी चीज़ें होती थी, ये तुम्हें अगर सुन के बुरा लगा है ना तो ये सब मैंने जी कर देखा है। सी के दिखा जो फटा है तू सी के दिखा, जो फटा है तू सी के दिखा मतलब के अंदर का ज्वाला फटा है, बट इसका दूसरा मतलब वो निकलता है जो थोड़ा सेक्सुअल रेफरेंस होता है। तू लेके दिखा भाई तेरा है तो लेके दिखा, मुझे चढ़ाने वाले मेरे गवाह रहे गवाह, मेरे दर्द की नी दवा मौला मदद कर, तेरा आसरा तो किसी से ना लगे डर।
भाई तेरा है तो लेकर दिखा, मतलब कि ये जो सब है ये अगर तेरा है, ये सारे हिप हॉप तेरी है तो भाई लेकर दिखा। एंड मैंने जितनी हासिल की है, यानी तलहा अंजुम ने जितनी हासिल की है, वो इनके गवाह जो हैं वही गवाह रहेंगे। मेरे दर्द की नहीं दवा मौला मदद कर। सो इधर कोई समझाने वाली बात नहीं है, मगर यहाँ पर समझाने वाली बात है। 2020 देख माँ मेरे है ख्वाहिश मेरी खुशियाँ तू देखे, काश तुम चाहो मेरे जैसे सब बेटे। ओनो मैं तो पोया एक रेफरेंस की किस्म है जिसके अंदर आप किसी फीलिंग को रेफ करते हो। जस्ट लाइक मेरे दर्द की नहीं दवा मौला मदद कर, तो जो ये दर्द है ना, ये फीलिंग है जिसका इन्होंने रेफरेंस दिया है। कराची मेरा मेरी हसल रुके नहीं नहीं नहीं, सालों साल से मैं यही। सो यार हुक के अंदर ये है कि मेरी हसल रुके नहीं, मतलब कि मैं आज भी हसलर हूँ, यानी कि मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी बहुत बड़ा रैपर बन गया हूँ, बट आज भी मैं स्टिल स्ट्रगलर हूँ। सालों साल में यही का मतलब ये है कि ये 10 साल से सीन के अंदर है। पत्थर उठा नीचे रैपर ऐसा दौर है, खाली बर्तन सारे बिला वजह शोर है। कोई भी फील्ड के अंदर लोग ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये वाली मिसाल यूज होती है कि पत्थर उठा नीचे फलाना ऐसा दौर है। खाली बर्तन जो होते हैं ना, जो मतलब आपस में टकराते हैं तो वो शोर करते हैं। बाकी सब दौलत के पीछे तेरे पे खाएगा कोई तरस नहीं, और मुझे याद है जब आए थे वो दिलचस्पी थी म्यूजिक एक ही तो यार जोर से रैपिंग कौन करता है? वो करते हैं चैनके। एंड जोर से रैपिंग करने को बोलते हैं मेटल रैप। एंड ऑल्सो जोर से बोलना, जोर से खड़कना मतलब खाली बर्तन। तो यहाँ पर एक स्नीक डिस किया है चैनके को। जोर है कायम लाले आज भी, दुनिया बड़ी भैंचोद ऑलवेज ट्राइंग टू डॉज मी। आज भी जोर अपना कायम है वाली जो बार है ना, वो जवाबे शिकवा के अंदर भी था। एंड ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया बहुत बड़ी बीसी है और ये मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, ऊपर जाना देखना नहीं चाहते ये लोग मुझे। जिंदगी सजा हुई अनहोनी हो गई, जो होनी थी वो ना हुई। जिंदगी सजा हुई किस जुर्म की ये बता, God I need a miracle, I believe in मौजज़ात। ये बहुत इजी थे। एंड अगर इनको देखा जाए तो ये इन्होंने पर्सनल लाइफ पे लिखे हैं, तो ये इनका रियल मतलब जो है वो तला अंजुम में ही बता सकते हैं। बट आई नीड अ मिरेकल और मौजज़ात, मिरेकल और मौजज़ात एक ही बात को कहते हैं, मतलब उर्दू के अंदर मतलब है मिरेकल का मौजज़ात। मक्का फाते अमल that shit is real son, I'm running laps on this beat like I'm Hamilton। मकाफाते अमल मतलब बदला, जो मतलब जिसने जैसा आपके साथ किया आपने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया। ओके, जो ये हैमिल्टन वाला बार है ना यार, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का बार है। तो यार वेस्ट का एक रैपर है जिसका नाम है हैमिल्टन, उसकी एक मिक्स टेप थी जिसका नाम था द हैमिल्टन मिक्स टेप, जो उसके अपने ऊपर थी। एंड इनकी जो ये मिक्स टेप है इसका नाम है मैं, मतलब कि ये वाली मिक्स टेप भी उनके ऊपर है। और जो है द हैमिल्टन मिक्स टेप थी ना, वो हैमिल्टन के ऊपर मिक्स टेप थी। वाओ, envious rappers हो रहे envious, छोड़ो भाई I won't even state the obvious। एनवीएस का मतलब है जेलस होना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रैपर्स जो हैं वो जेलस हो रहे हैं, मेरे से हसद कर रहे हैं, यानी कि ये रैपर्स ये सोच रहे हैं कि ये यार ये देख रहा है ये चीज़ें ना तला अंजुम के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इसे कहते हैं एनवीएस, यानी हसद करना। तो नेक्स्ट बार में इन्होंने हार्ड इंग्लिश के अंदर बोला है कि छोड़ो भाई मैं सही से नहीं बताऊंगा, यानी कि मैं स्नीक डिसेस करूंगा जब भी करूंगा। Real hip hop is dead, I'm just a ghost bro। सो यहाँ पर यार दो बातें ये कहना चाह रहे हैं कि रियल हिप हॉप डेड है और मैं घोस्ट हूँ, यानी कि मैं घोस्ट राइटर हूँ। एंड रियल हिप हॉप अगर डेड है तो क्या मैं घोस्ट हूँ? I'm friendly though, तो हम बन सकते हैं दोस्त bro। Appropriate गाने नहीं appropriate, I pull up like Taliban, तुम भागो like Soviet। तो यार ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे फ्रेंडली थॉट्स हैं तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं। एंड ये जो गाने ना ये अप्रोप्रिएट हैं, मतलब कि मुनासिब हैं, नॉर्मल हैं, ये गाने नॉर्मल हैं, बस सही हैं। एंड ये अप्रोप्रिएट गाने भी मैं खींचूं तालिबान की तरह और तुम लाइक भागो सोवियत। सोवियत मतलब सोवियत यूनियन, मतलब सोवियट्स की जो फौज है उनके बारे में बात करें, तुम उनकी तरह भागो एंड मैं तालिबान की तरह मारूं। एंड आल्सो यार यहाँ पर रेफरेंस किया गया है अंडरग्राउंड वर्ल्ड को, जहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर तालिबान होते हैं एंड हिप हॉप सीन के अंडरग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड रैपर्स होते हैं। Knowledge is power, I'm politically knowledgeable, when I take shots I leave rappers inhospitable। ये कह रहे हैं नॉलेज बहुत पावरफुल है और मैं नॉलेजेबल हूँ।
एंड इन्होंने ये रेफरेंस अपने ऊपर लिखा है, बट गाने का नाम है कराची मेरा और गाना कराची पर है, तो ये वाला रेफरेंस भी कराची के ऊपर है। कॉज ये वाली बात कही थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि नॉलेज इज़ पावर, जो कि रहते कराची में थे और इनका मज़ार भी कराची के अंदर है, जो कि गाने के अंदर पिक में भी लगा आया है। एंड अगले बार का ये बोल रहे हैं कि मैं जब शॉट लेता हूँ तब रैपर्स जो हैं वो हॉस्पिटेबल हो जाते हैं, यानी कि रैपर्स को मैं हॉस्पिटल्स के अंदर छोड़ देता हूँ। Shout out to the fans जो है साथ पहले दिन से, loyalty is everything, हम साल नहीं गिनते। सो यार इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर मैं ना बचा तो कह देना मैं लड़ा था, ना कहना बेवफा मैं वफा में ही मरा था। मैं जरा सा भी रह नहीं सकता ऑफ गार्ड, दिस इज कराची, यू नेवर नो व्हेन शिट पॉप्स। मैं ज़रा सा भी रह नहीं सकता ऑफ गार्ड का मतलब है कि मैं कभी भी गार्ड्स के बगैर अब नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने इस गाने के अंदर बहुत सारी सच्चाई बोल दी है। तो ये कराची है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बचा तो मैं शायद जीता रहूंगा, अगर मैं ना बचा तो सदा जिंदा रहूंगा, अगर मैं ना बचा तो मैं इस गाने के बाद यार एक और गाना आया था, उसके अंदर भी ये वाली लाइन थी। कमेंट में बताओ कौन से गाने की मैं बात कर रहा हूँ। ओके सो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ना बचा तो मेरी आर्ट है, मेरे लोग जो है मेरा नाम याद रखेंगे, मुझे याद रखेंगे। एंड उसके बाद गोली चलती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी सारा सच बोल दिया है। ओके तो यार यहाँ पर बात की जा रही है तब की जब ये बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते थे, तब पुलिस वालों का यही रिएक्शन होता था कि यार ये लोग तो मरते रहते हैं यार, कोई मतलब बात ही कोई नहीं है। और ये जब ज़ैनब मर्डर केस हुआ था ना, तब भी एक बंदे ने बोला था कि ऐसा तो होता ही रहता है। एंड मे भी 100% नहीं, मे भी ये वाली कॉल रियल है। मैं खुदा नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, मैं खुदा नहीं इस सेबिनिमिनल डिस टू चैन के, क्योंकि वो कहते हैं कि ही इज उर्दू रैप गॉड। एंड इस टाइप की लाइन इन्होंने अपने मैं और मेरे आइडल ट्रैक के अंदर भी गाई थी। कोई फर्क नहीं तेरे में और मेरे में, हम दोनों ही उदास, कोई हमें कभी समझा ही नहीं। गॉड डैम इट, तू भी मेरी तरह था, शुरू से बुरा नहीं। सो यहाँ पर भी उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो इनके जैसे हैं। इन्होंने कहा कि तुम लोग भी शुरू से बुरे नहीं थे, मेरी तरह ही तुम लोगों की लाइफ गुजरी है। गुड किड कहाँ गई वो फरमाबरदारी, जेबों से निकले मंशियात, पोपो ले तलाशी। गुड किड मतलब कि ये पहले बहुत अच्छे बच्चे थे एंड बहुत अच्छे मतलब नेचर के इंसान थे। एंड कहाँ गई वो फरमाबरदारी, यानी कि वालिदैन का कहना मानना, बात करना, वो अब इनके अंदर नहीं रही। ये कहना चाह रहे हैं। एंड जेबों से निकले मंशियात मतलब ड्रग्स निकले जेबों से। पोपो ले तलाशी मतलब पुलिस वाले जो तलाशी लेते हैं, वो पहले के दिनों में मेरे ख्याल से वो चीज़ें बैन होंगी। आजकल के दिनों के अंदर जैम वगैरह जो है वो बैन हुई हुई है, और इस बात से रिलेट मेरे ख्याल से कराची वाले ही कर पाएंगे मेरे से। तकाशी इज द रियल नेम ऑफ 6ix9ine, अमेरिकन रैपर है ये। एंड इससे पहले इन्होंने कहा है कि मुझे अपने भाइयों पे भरोसा नहीं है। तो यार ये मेरे ख्याल से कोई पर्सनल मेरे ख्याल से इशू है, उसके बारे में बात करें। ऑन माई ब्रदर्स की मतलब मे भी कोई फ्रेंड्स के बारे में बात हो। And I don't pay for sex, मेरे बिल पे नहीं फहाशी। सो यार ये वाली लाइन आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कभी भी सेक्स के लिए पे नहीं किया, मतलब कभी भी पैसे नहीं दिया और कहीं भी ऐसी गलत जगहों पर जाके पैसों से ये गलत काम नहीं किए। मेरे बिल पे नहीं फहाशी का मतलब भी उसी के साथ लगता है, लेकिन दिस इज द सुब्लिमिनल डिस टू चैन के, जो कहते हैं कि फलाना रैपर जो है उसने फहाशी फैलाई है। तो टीए कहना चाह रहे हैं कि मेरे बिल पे तो फहाशी है ही नहीं। रूपोश ये राज मुझ में रूपोश, I want to be the best goalie in that blue shirt। रूपोश ये राज मुझ में, रूपोश का मतलब है कि ये सारे राज मेरे अंदर हैं, यानी कि मैंने छुपाए हुए हैं। एंड ये कहना चाह रहे हैं अगले बार के अंदर कि मैं हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, जैसे विराट कोहली है ब्लू शर्ट के अंदर आके देने की कोशिश करता है। एंड जब वो देता है अपना बेस्ट तो वो पूरा क्राउड उठा लेता है। एंड ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी उसकी तरह पूरा क्राउड उठाना चाह रहा हूँ। ब्लू शर्ट ट्रूथ टोल्ड, ग्रिप टाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड, कराची मेरा, दिल से ये बात बोलूं लाला, मेहनत का हिसाब कोई नहीं। लाला मतलब भाई। एंड कराची की नॉर्मल गलियों के अंदर जो लड़के होते हैं वो आपस के अंदर लाला ये करा दे, लाला वो छालिया तो छिका दे, इस टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कराची स्लैंग यूज़ की है। एंड मेहनत का कोई हिसाब नहीं का मतलब है कि जो इन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के अंदर, बिकम तलहा अंजुम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इन्हें ग्रिप के ऊपर एक लाइन बोली थी और उस लाइन का मतलब है कि ज़ोर से पकड़ो, यानी कि इन्होंने
जो पहले से अब तक जो इन्होंने सफ़र किया है 2009 से 2019 तक का, उसके बारे में बताया कि मैंने बहुत मेहनत की है। वो सुनने के लिए ही तुम लोग ज़ोर से पकड़ लो। जस्ट ग्रिप टाइट का मतलब ही ये निकला है। किसी से सीखा नहीं, हिप हॉप में मेरा बाप कोई नहीं। ओके, तो ये वाली बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जिधर है नाम मेरा उधर तेरा नाम कोई नहीं, तू बेरोजगार फिरे मिले तुझे काम कोई नहीं। ओके, तो दिस बार इज अनदर सबलिमिनल डिस टू चैन के, मतलब कि जहाँ पर नाम मेरा यानी कि पाकिस्तान के अंदर उनका कोई नाम नहीं है, मतलब कि वो ज़्यादा मशहूर जो है वो इंडिया के अंदर हैं। और तू बेरोज़गार फिरे मिले तुझे काम कोई नहीं का मतलब ये है कि उन्हें शोज़ नहीं मिलते जितने तलहा अंजुम को मिलते हैं। कंपटीशन कोई नहीं जैसे गेम्स आती मेरा, put it on my grave bold में कराची मेरा। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं, जिस तरह के इनका ये जो रैप गेम है ये इनका ज़ाती है। एंड कंधे पे उठाया हुआ पूरा कराची मेरा, मतलब कि ये जो हिप हॉप के मैप पे इन्होंने कराची डाला है उसके बारे में बोल रहे हैं। मेरी कब्र पे भी लिख देना कराची मेरा। ओके, तो पहले जो इन्होंने इंग्लिश के अंदर बोला था ना, वही उर्दू के अंदर बोल दिया कि मेरी कब्र पे भी लिख देना कराची मेरा है। ओके, सो यार अगर वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना और वीडियो लाइक करना ना भूलना। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। खैर यही तो जिंदगी, होता बहुत कुछ हम बढ़ते आगे, नहीं मजा आज जाके कर ले सजदे भला रब के आगे, फिर भी खुश नहीं क्या मजाक है। और ऐसे ही मन से तुम सामने आते, असली चेहरे भला क्यों छुपाते, मेरे दोस्तों मुझे ये तुम बताते, मेरी खुशियों से खुश नहीं क्या मजाक है। और माने तो करता है तुम ही से बातें, लिखता जब भी चले